लोग क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के मैथ के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 101% ओरिजिनल पेपर है और इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक और सभी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि 3/4 और पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद सभी प्रश्नों का लगातार उत्तर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आया हुआ है कि 3/4 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है कि 0.37 पर रेकरिंग है को P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहाँ Q एक पूर्णांक है। ठीक है, और Q बराबर नहीं 0। चलिए, फिर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर में परमीकरण करने के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 6√3 का 5/√27 से गुना करें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 5 का पावर 1/3 गुने 25 का पावर 1/3 को सरल करें। और फिर क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का मान दिया हुआ है x बराबर 1 और बहुपद px का मान इधर क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, यही जो यहाँ नहीं दिख रहा है क्वेश्चन यही है, इसमें भर देना है x की जगह पर 1 और इसको हल कर देना है। चलिए, फिर आगे देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 के द्विपद और 15 के घात के त्रिपद का एक एक उदाहरण लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि 3x² प्लस 3x - 1 को x - 1 यहाँ देखिए x - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, फिर 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुपद जो दिया हुआ है 9 नंबर में x² - 11 x², यहाँ क्वेश्चन है x² - 11 x + 28 का गुणनखंड करना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करके 102 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, फिर आगे बोला 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 2i + 1 का क्यूब का विस्तार कीजिए। ठीक है, यानी a + b का होल के ऊपर इसको हल कर देना है। चलिए, फिर 12 नंबर क्वेश्चन में है कि समीकरण 7x - y = 11 के 4 हल ज्ञात करें। और फिर क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर्व समीकरणों का प्रयोग 3a - 7b - c का स्क्वायर का विस्तार कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं 15 को देखेंगे। 15 नंबर में है कि जांच करना है। इसमें दिया हुआ है कि x का मान यहाँ दे दिया हुआ है -2 और y का मान दे दिया हुआ है 1, और इस समीकरण में हल करके x के जगह -2 और y के जगह 1 रख के हल कर देना है। ठीक है, चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज के कोण 4:5:8:8 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण को ज्ञात करना है। इसका भी उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 25 दिया हुआ है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1210 cm² है तथा इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। इसका भी आंसर आपको इसी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है कि 10.5 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। और फिर क्वेश्चन नंबर जो 27 है, 27 नंबर में है कि किसी शंकु के ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। इसका भी आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। इसमें इससे भाग देना है, x + 2 से भाग देना है भागफल, और उसका घात भी ज्ञात करना है। चलिए, फिर 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण 2x + y = 8 का आलेख खींचे। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अब हम लोग लगातार उत्तर को देखेंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में लघुत्तरीय जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3/4 का 3 में 4 से भाग देंगे तो इसका मान निकलेगा 0.75, और फिर 4 में 5 से भाग देंगे तो 0.80 इसका मान निकलेगा। अब प्रश्न से 0.75 और 0.80 के बीच 4 परिमेय संख्या लिखना है, तो 0.75 के बाद हो जाएगा 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, और इसको हम लोग बटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, ये 0.76 दिया हुआ है, इसको लिखेंगे 76 और बटा दशमलव के बाद 2 अंक है तो बटा में नीचे 1 पर 2 0 लगा देंगे, यानी 100 हो जाएगा। फिर 77 को लिखेंगे बटा 100, फिर 78/100, 79/100। अब 100 से 100 इसको 9 से काट देंगे और ये 25 से कट जाएगा। ठीक है, 19 से कटेगा ये। ठीक है, 19 से काट देंगे, 19 चौका 76 और 25 चौका 100, फिर ये नहीं कटेगा, ऐसे ही रह जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ इसका सब उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 अंकीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछा हुआ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर में। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.37 पर रेकरिंग है,
का को P/Q में लिखें तो देखिए 37 को ऐसे ही लिख लेना है, 0.37 है इसको 37 लिखिए, और जिस पर रेकॉर्डिंग नहीं है यानी 3 पर रेकॉर्डिंग नहीं है तो इसको घटा लेना है 37 से, ठीक है। और बटा यहाँ दशमलव के बाद कितना है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसमें करना क्या है कि यहाँ 2 को 10 लिखना है माइनस में, और दशमलव के बाद क्या करेंगे, गिनेंगे कि कितना अंक है, तो 7 और 3 और 7 है 2, तो 2 लगा देंगे। बिना रेकॉर्डिंग वाला कै गो है, तो मात्र एक के गो है, कै गो है, एगो 3, तो एगो है तो इसको लिख देंगे। अब 37 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 34, और 10 का स्क्वायर होता है 100, और माइनस 10 से कम कितना हो जाएगा 10, 100 में से 10 घटेगा कितना 90, यही 90 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 34 बटा हो जाएगा 90, इसको काटेंगे तो 17 दूनी 34 और 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 17/45 या 34/90, ठीक है। दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 6√3 गुने 5√27 को गुना करना है, तो इसमें करेंगे क्या कि ये 6 से 5 में गुना करेंगे, तो 6 पचे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और फिर रूट वाला से गुना करेंगे तो 27 तिहाई कितना हो जाएगा 81 रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट इसको लिखेंगे, 6 पचे कितना हो जाएगा 30 और 27 तिहाई रूट में 81, 30 का 30 और गुना का गुना, 81 का वर्गमूल 9 होता है, गुना करेंगे तो 9 तिरका 27 और 0 का 0 270 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर दिया हुआ है कि 5 का पावर 1/3 गुने 25 का पावर 1/3, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे 5 का पावर 1/3 और गुने 25 को तोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 1/3, ठीक है। इसको फिर ऐसे ही लिखेंगे, गुना का गुना ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ इसको 5 का 5 बेस ऐसे ही लिख देंगे, और स्क्वायर से 1/3 में गुना करेंगे तो ये तिरछा तिरछी तो कटेगा नहीं, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बटा क्या हो जाएगा 3, फिर इसको लिखेंगे 5 का पावर 1/3 इसको ऐसे ही यहाँ, ठीक है। और फिर 5 का पावर 2/3 इसको लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ बेस एक समान है और इसका घात अलग अलग है, तो बेस एक समान हो और गुना में हो तो दोनों घात क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, यानी बटा का जोड़ बना देंगे, तो 5 और 1/3 और 2/3 का जब बटा का जोड़ बनाएंगे तो ये होगा 1 + 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का 5 तो वैसे ही लिखते जाना है, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 बटा क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और फिर बटा के नीचे 3 है, 3 में 3 से भाग देंगे 1, 5 का पावर 1 यानी गुना करेंगे 5 के में 1 से तो 5 ही आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। x बराबर यहाँ 1 रखने पर तो समीकरण आपका ये है, यहाँ 5 का 5 ऐसे ही लिखेंगे, x के मान यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 लिखेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का माइनस 3 का 3, फिर x का मान कितना 1 है, फिर प्लस का प्लस 7 का 7, अब फिर 5 का 5 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस का माइनस 3 का 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, प्लस 7 का 7, अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 और माइनस 3 का 3 और प्लस 7 का 7, अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 7 का 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे है कि इससे इसमें भाग देना है, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या कि x - 1 में कितना से गुना करें कि ये पहले वाला बराबर हो जाए 3x स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ 3 से गुना करें और यहाँ 1x इसमें लगा दें, तो इससे गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3x में इस 1 से गुना करेंगे तो 3x ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जिसके जिसके सामने जो दिख रहा है उसके नीचे इसको क्या करेंगे लिख देंगे, तो 3x स्क्वायर के नीचे ये 3x स्क्वायर लिख देंगे, और ये माइनस यहाँ लिख देंगे 3x, ठीक है। अब इसका चिन्ह बदल के और हल करेंगे तो क्या बचेगा 6x - 1, ठीक है। फिर यहाँ 6x - 1, यहाँ 6x को केवल बराबर करने के लिए x - 1 यानी इसमें कितना से गुना करेंगे कि बन जाएगा 6x, तो यहाँ देखिए केवल 6 से गुना करेंगे, प्लस 6 से, यहीं प्लस 6 है तो ये इससे गुना करेगा तो 6x हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा 6, इसके नीचे लिख देंगे चिन्ह बदल के, हल करेंगे तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा 5, ठीक है। -11 + 28 = 0 को हल कीजिए तो इसको x स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, और 7 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और इसी में गुना करने पर 28 होना चाहिए, तो 7 चौका 28 भी हो जा रहा है, ठीक है। और इस x को x ऐसे ही लिख देंगे, 28 को 28 लिख देंगे, फिर x स्क्वायर को ऐसे ही लिखना है, माइनस का माइनस, और इस x में 7 से गुना करने पर 7x, और फिर x में 4 से गुना करने पर 4x, और ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा यहाँ माइनस बन जाएगा, ठीक है। और प्लस 28 को ऐसे ही लिख देंगे, फिर ये दो पद को एक साथ ले लेंगे,
इसमें क्या कॉमन निकालें कि दोनों में भाग लग जाए। तो एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स इस कॉमन को निकालते हैं तो इस एक्स से एक्स कटेगा एक्स बार में, माइनस का माइनस होगा, फिर एक्स से ये एक्स कटेगा तो क्या बचेगा 7। फिर वही काम इसमें करना है कि इसमें क्या कॉमन निकाला जाए कि जो इसमें है यही यहाँ आ जाए। ठीक है, तो -4 को कॉमन निकालते हैं तो -4 से 4 तो कट जाएगा तो बचेगा एक्स। फिर ये माइनस प्लस मिल के क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस बन जाएगा और 4 सते कितना हो जाएगा 28, तो 7 हो जाएगा। अब जो बाहर बाहर वाला है ये x माइनस कितना है 4, इसको एक कोष्ठ में ले लेंगे। ठीक है, और जो ये दोनों एक जैसा दिख रहा है इसमें से एक लिखेंगे, x माइनस 7 एक लिख लेंगे। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि 102 को स्क्वायर करना है सर्व समीकरण का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ इसको लिखेंगे 100 + 2 तो बन जाएगा 102 और स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे ही लगा देंगे, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, जब कीजिएगा रख करके तो इसका आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2x + 1 का क्यूब करना है, तो ये भी ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो इसका फार्मूला a³ + b³ + 3ab × a + b है और a का मान 2x और b का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ a³ यानी a का मान 2x, ठीक है 2x हो जाएगा और फिर उसके बाद में क्यूब है तो क्यूब लगा दीजिए, प्लस का प्लस, अब b का मान 1 है तो 1 का क्यूब कर दीजिए यहाँ। ठीक है, अब प्लस 3 का 3 फार्मूला का a का मान 2x हो जाएगा और गुने b का मान कितना 1 और फिर a का मान 2x, यहाँ y लिख दिया है x होगा और प्लस का प्लस और b का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब फिर इसको जब क्यूब कीजिएगा तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और x का क्यूब कितना हो जाएगा x³ और प्लस फिर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा ये और फिर प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और x का x हो जाएगा ओ इंटू फिर उसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपका 2x + 1, फिर ये ऐसे ही रह जाएगा 8x³ और प्लस 1 का 1 प्लस का प्लस और 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12 और x में 1 से गुना हो जाएगा तो x² यानी 12x², और फिर 6x में 1 से गुना होगा तो 6x, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि x का मान दे दिया हुआ है 1 और इस समीकरण में रख करके हल करके देखना है कि ये गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे जो देख रहे हैं बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर इसको बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको a3a + -7b - c का होल स्क्वायर यानी a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला पर रख करके इसको आपको हल कर लेना है, ऐसे देख लेना है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में x का मान -2 y का मान 1 दिया हुआ है। तो समीकरण जो दिख रहा है यहाँ इसमें x के जगह पर -2 और y के जगह पर 1 रखना है और हल कर देना है। ठीक है, तो इसको जब रखेंगे x का मान -2 तो 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, प्लस का प्लस 3 का 3 3 एकम 3 हो जाएगा और 5 का 5। देखिए यहाँ -8 से 3 घटेगा तो कितना, -8 को 8 ही लिख दीजिए और 5 3 फिर कितना हो जाएगा 8, ये प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसलिए इसका हल होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है और सबसे छोटा कोण पूछा है। तो देखिए मान लेंगे कि माना कि कोण बराबर 4x 5x 8x और 13x है और कोण का सबका कोण का जो कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा और सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा और 30x = 360, तो 360 में 30 से भाग देंगे तो एक कोण का मान 12 निकल जाएगा और सबसे छोटा 4x है तो 4x यहाँ लिखेंगे और 4 का 4 ये लिखेंगे और गुने x का मान कितना निकला है x का मान 12 निकला है तो 12 चौका 48 डिग्री हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर में। 25 नंबर में दिया हुआ है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, इसका मान 1210 दिया हुआ है। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान उसमें दिया हुआ है, आर का मान 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और फिर h निकालना है तो h को h ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ 1210 है। ठीक है, तो इस 10 के 0 से 0 कट जाएगा और इसको हल कर देंगे तो 22 दूनी हो जाएगा 44/7 गुने
ये h बराबर ये 121 बचेगा। ठीक है, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया है। अब यहाँ h का मान निकालेंगे तो लिखेंगे h बराबर 121 और ये बटा के नीचे है तो गुना में चला जाएगा और 44 गुना में है तो बटा के नीचे आ जाएगा। अब 44 से 4 से और 11 से काटेंगे, फिर गुना करेंगे 11 सत्ते 77 बटा कितना हो जाएगा 4 और भाग देंगे 19.25 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। इस पर जब हल कीजिएगा तो आपका आंसर ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन का फार्मूला ये है और उसमें तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो तिर्यक ऊंचाई के दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे क्योंकि इसमें आर है। तो उसका फार्मूला होता है त्रिज्या बराबर √अंडर तिर्यक ऊंचाई माइनस ऊंचाई का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई का मान 25 है और ऊंचाई का मान 24 है। इसको जब हल करेंगे 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576 माइनस करेंगे 49 और इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा। उसके बाद में इस फार्मूला में यहाँ हल कर देंगे। ठीक है, तो हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1232। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, दीर्घोत्तरीय टाइप क्वेश्चन है। इसको क्या करना है कि x+2 में भाग देना है। ठीक है, कितना से भाग नहीं गुना देना है। x+2 से इसमें तो भाग देना है, लेकिन x+2 यहाँ लिख करके कितना से गुना करें कि केवल x³ के बराबर आ जाए। तो यहाँ x1 दिख रहा है, यहाँ x के पावर अगर 2 लगा दें तो 2 ये और ये 1 मिल करके x का पावर कितना हो जाएगा 3। फिर ये प्लस है तो प्लस का प्लस और x² में 2 से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है ये तो आपका भागफल x² ये हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है तो जहाँ जहाँ इसमें जो दिख रहा है उसके नीचे लिख देना है। तो x³ के नीचे इस x³ को लिखेंगे और x² के नीचे 2x² को लिख देंगे और चिन्ह बदल के इसको माइनस कर देंगे। प्लस माइनस से कट जाएगा और 2x² में से x² ये माइनस हो जाएगा, यहाँ चिन्ह माइनस रहेगा तो माइनस में x² और इसको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, फिर अब हमको करना क्या है कि यहाँ -x² जो है इसको बराबर करना है। तो इसमें क्या चीज़ से गुना किया जाए x+2 में कि x माइनस x² आ जाए। तो देखिए यहाँ 1 दिख रहा है, -x से गुना करेंगे तो माइनस का माइनस और x में 1 से गुना होगा x² और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2x। ठीक है, अब इसके नीचे रख के अब चिन्ह बदल देंगे और इसको काट देंगे। ठीक है, 1 बराबर है तो कट जाएगा और ये प्लस प्लस 4x हो जाएगा और ये +3 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसमें 4 से गुना करेंगे तो आपका -5 शेष आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख देना है। तो यहाँ आपका भागफल हो जाएगा कितना x² - x + 4 और शेषफल कितना हो जाएगा -5। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल